पहले ये पता लगाओ कि कृष्ण है कहाँ पर। कोई कहता है वो द्वारका में है, कोई वृंदावन में, कोई आश्रम में। इसलिए आदि सेना केवल कृष्ण को खोजने का कार्य करेगी और आदि सेना मेरे साथ द्वारका आएगी। कृष्ण के परिवार का अंत कर गोपियों का हरण करेंगे। इस प्रेम से भरी रात्रि में हमें यहाँ क्यों लाई हो? इस यमुना के तट पर कृष्ण की बांसुरी की धुन और राधा की पायल की छमछम सदैव गूंजती रहनी चाहिए। यहाँ हमारे प्रेम के स्वर हैं कृष्ण, इसलिए यदि कोई भी यहाँ आए अभी या युगों के पश्चात, वो हमारे प्रेम के स्वर सुन सके। अवश्य। कृष्ण तो यहाँ है वृंदावन में। शीघ्र ही द्वैत को चलकर सूचित करना होगा। ये कन्या कौन है? होगी कोई गोपी, पर हमें इससे क्या? कृष्ण की प्रिय गोपियाँ और द्वारका वहाँ संकट में है और कृष्ण यहाँ किसी और गोपी के साथ प्रेम लीला कर रहा है। तो ये गोपी या तो अत्यंत विशेष होगी। हमें महाराज द्विविद को सूचित करना होगा, जिसके पश्चात कृष्ण की इस विशेष गोपी का भी हरण करेंगे, ताकि कृष्ण को उनके समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे लड़ना ही पड़े। महारानी रुक्मिणी दया करो, महारानी कृपा करो। श्री कृष्ण जी को बुलाइए, प्रधान बलराम जी को लौटा लाइए हमारी सुरक्षा के लिए। देखिए, मुझे ज्ञात है कि वानर दानव के विनाश से आप सब अत्यंत भयभीत हैं, अत्यंत असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। किंतु आप सबके अनुरोध से पूर्व ही हमने बलराम दाऊ और श्री कृष्ण की खोज में चारों ओर दूत भेज दिए। आप सब निर्भय होकर अपने अपने घर को प्रस्थान करें, इससे पूर्व कि वो वानर दानव फिर से प्रहार करें। श्री कृष्ण और बलराम जी लौट आएंगे। लौट आएंगे नहीं रेवती जी, लौट आया हूं मैं। द्वारका रक्षक बलराम दाऊ की, 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 द्वारका रक्षक बलराम दाऊ की। आप सभी द्वारका वासियों के समक्ष आपका सेनापति बलराम एक बार पुनः लौट आया है। आप सभी को उस वानर दानव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी निगरानी में आप सभी और हमारी ये सुंदर द्वारका नगरी सुरक्षित है। पर ये वानर दानव है कौन और उसने अचानक से द्वारका पर आक्रमण क्यों किया है? ये राधा के कर्म का परिणाम है। उसने हम सबसे झूठ कहा कि दाऊ द्वारका आए हैं, तो हम सब आ गए। हमारा पीछा करते करते वानर दानव आ गया और हमें बंदी बनाने के प्रयत्न में द्वारका की हानि की। पर वानर दानव गोपियों का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो कान्हा से प्रतिशोध लेना चाहता है। कान्हा ने उसके मित्र नरकासुर का अंत किया था। जो गोपियां नरकासुर के अंत का कारण बनी थी,
ये वानर दानव उन्हीं गोपियों का हरण करना चाहता है। यदि आपको ये सब कुछ ज्ञात है तो आप हमें द्वारका क्यों ले आए बलराम दाऊ? हम कब से कह रही हैं कि हम कहीं और जाकर छुप जाएंगी, पर आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। यदि वो वानर दानव गोपियों के पीछे पड़ा है तो हम उन्हें अकेला और असुरक्षित कैसे छोड़ दें? हाँ, गोपियां केवल राधा कृष्ण की ही नहीं, हम सबके हृदय में भी बसती हैं। बलराम दाऊ, आप श्री कृष्ण को संदेश भेजिए ना, वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं? ताना यहाँ नहीं आएगा रुक्मिणी। परंतु क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण को दुखी किया। कृष्ण की बात ना मानकर हमने राधा की बात मानी। दाऊ को संदीपनी ऋषि के आश्रम के स्थान पर द्वारका में खोजने आए। और जो कुछ भी यहाँ हुआ है उन सब में मुझसे भी एक बहुत बड़ी भूल हुई। कान्हा ने मुझे पत्र में लिखकर कहा था कि मुझे आश्रम में रुकना चाहिए, किंतु उसकी बात न मानकर मैं वृंदावन चला गया। यदि मैं उसकी बात मानकर वहीं आश्रम में ही रुका होता तो वो वानर दानव यहाँ द्वारका पर इतना बड़ा आक्रमण करने का दुस्साहस कभी नहीं कर पाता। देखिए, जो कुछ भी हुआ अवश्य ही कोई कारणवश हुआ है, किंतु अब हम सबको एकजुट होकर रहना है। गोपियां हमारे साथ यहीं रहेंगी। इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उचित कहा रुक्मिणी, ऐसा ही होगा। हाँ, और इसलिए आप सबको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे सेनापति दाऊ श्री बलराम उपस्थित हैं, तब तक किसी भी प्रकार का वानर दानव ना आप पर आक्रमण कर सकता है और ना ही द्वारका में प्रवेश कर सकता है ना ताऊ श्री? अब ये तो समय ही बताएगा। कृष्ण को अहंकार है कि उसकी द्वारका कभी परास्त नहीं हुई। आज द्विविद की अथाह बल से द्वारका केवल परास्त ही नहीं होगी, उसका विनाश होगा। महाराज, द्वारका का विनाश तो होगा पर कृष्ण का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण द्वारिका में है ही नहीं। तो कहां है? कहां? ये प्रातः प्रातः राधा किस कार्य में लग गई है? यहाँ वृंदावन में मैं हूँ, राधा है, कितने सुंदर क्षण व्यतीत कर सकते हैं, और यहाँ तो इसका कुछ और ही चल रहा है। राधा तो अपने कार्य में मग्न हो गई है, वैसे कृष्ण मग्न कैसे करूं? प्रतीत होता है आज वृक्ष स्वयं ही मुझ पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। नहीं, मैं राधा तो कृष्ण को भूल ही गई है। अब लगता है कि इसका कार्य समाप्त होने पर ही इसे सताना होगा। मोरपंख कहाँ गया? अब बांसुरी कहाँ गिर गई? पता नहीं क्या हो रहा है।
राधा यहाँ कार्य में मग्न है और मेरी वस्तुएं ऐसे ही लुप्त हुए जा रही हैं। कहाँ चले नटखट कृष्ण? इतनी शीघ्र हार मान ली? अर्थात जिस क्षण यहाँ तुम आए थे ना मुझे सताने के उद्देश्य से, उसी क्षण मुझे तुम्हारे पगों की आहट से ज्ञात हो गया था कि तुम यहाँ आ गए। अब तुम कहोगी कि राधा को तुमने इतना सताया और मैंने तुम्हारी ओर देखा भी नहीं। क्यों देखूं? जब कृष्ण राधा की लट बिखेरे तो उसे संवारना राधा के लिए तो आनंद है ना। जब कृष्ण पुष्पों की वर्षा करे राधा पे तो वो तो राधा का स्वप्न है, तो इसे सताना नहीं कहते। और ये तो मुझे प्रिय है ना, इसलिए सताया तो मैंने तुम्हें। अच्छा, कैसे? कोई कृष्ण के शीश से उसका मोरपंख चुराए, ये कृष्ण को प्रिय नहीं। कृष्ण की कमर से कोई बांसुरी चुराए, वो भी कृष्ण को पसंद नहीं। किंतु यदि राधा कृष्ण का मोरपंख चुराए उसे धारण करे, राधा कृष्ण की बांसुरी सुनाए और उस पर मधुर धुन बजाए, तो ये तो कृष्ण का आनंद है। इसलिए तो हम एक हैं। क्या बात है, राधा के हाथों की बनी पुष्पों की माला। वैसे बताओ, इतनी सारी मालाएं किसके लिए बनाई हैं? तुम बैठो तो तभी बताऊं। मैं अपनी समस्त सेना लेकर द्वारका पर आक्रमण करने जा रहा हूं और कृष्ण द्वारका लौटा नहीं। कैसे? द्वारका लौटने का तो प्रश्न ही नहीं महाराज। कृष्ण तो एक विशेष गोपी के संग वृंदावन में अवकाश मना रहा है। ये नहीं हो सकता महाराज। हमें तो लगता है द्वारका में छुपी गोपियों को छोड़ हमें इस विशेष गोपी का हरण करना चाहिए। तब कृष्ण निर्बल होकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तुम्हारा कार्य संदेश देना है, सुझाव देना नहीं। मायावी है वो। किसी विशेष गोपी के भ्रम को प्रकट करके वो मुझे द्वारका से दूर भेजना चाहता है, पर मैं मार्ग से भटकने वालों में नहीं हूं। मैं द्वारका पर ही आक्रमण करूंगा, गोपियों का हरण करूंगा। अब बता भी दो, इतने सारे पुष्पहार किसके लिए हैं? ये सब हमारी गोपियों के लिए है। गोपियों के लिए है? किंतु गोपियां तो द्वारका में है। वही तो द्वारका जाने की मेरी इच्छा है कृष्ण। मैं वहां जाकर गोपियों का प्रेम से श्रृंगार करना चाहती हूँ। और वैसे भी वृंदावन गोपियों के प्रेम के बिना वृंदावन कहाँ ही लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले तो तुम और गोपियां बार बार लड़ते जा रही थी। तब मैंने इतने सारे प्रपंच किए तुम सबको शांत करने के लिए, तब किसी ने नहीं सुनी। अब गोपियां द्वारका गई हैं तो तुम्हें उनके पास जाना है। मैं यहाँ वृंदावन में हूँ, राधा के साथ समय व्यतीत करने के लिए इतने प्रपंच कर रहा हूँ, और तुम्हें मुझे यहाँ छोड़कर तुम्हें द्वारका जाना है। ठीक, तुम द्वारका जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण रुको, ऐसे क्रोधित क्यों हो जाते हो? कम से कम ये हार द्वारका भेजने में मेरी सहायता तो कर दो। क्यों? तुम हार बना सकती हो तो भिजवा भी सकती हो। मैं कृष्ण की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। नटखट कहीं का क्रोध तो नाक की नोक पे बैठा हुआ है इसके।
समुद्रदेव, पुनः प्रतीक्षा मत करिए, मुझे और मेरी सेना को मार्ग दीजिए। प्रणाम दाऊ। द्विविद अपनी सेना के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुका है। कितना मूर्ख है ये वानर, जब इसे ज्ञात है कि द्वारका आज तक परास्त नहीं हुई है, फिर भी ये द्वारका में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि उसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास है। अवश्य ही किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है उसे, इसलिए हमें भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए। हम उससे अपनी पूर्ण शक्ति से लड़ेंगे। तो आज्ञा दीजिए सेनापति, कौन सी रणनीति अपनानी? तुम तीनों मिलकर द्वारका के चारों ओर एक चक्रव्यूह का निर्माण करो। वो दानव इतना तो जानता होगा कि गोपियों की रक्षा के लिए हम उन्हें राज परिषद में अपने साथ ही रखेंगे, इसलिए आक्रमण भी वो वही करेगा और हमारा कार्य होगा उसे वहां पहुंचने से रोकना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, वो वानर दानव द्वारका की सुरक्षा को भेद कर राज परिषद के निकट भी नहीं पहुंच पाएगा। मुझे तुम तीनों पर विश्वास है। जाओ साम, जाकर सेना में घोषणा कर दो कि ये संकट की परिस्थिति है और उस वानर के दिखते ही उस पर बाणों की वर्षा हो जानी चाहिए। भैया, आपने कृष्ण को देखा? नहीं तो, पर तू उसे क्यों ढूंढ रही है? तुझे कुछ कार्य था उससे? नहीं नहीं, भैया ने देखा है, मैं बाबा ने। कहाँ ढूंढूं उसे मैं? राधा, आज ये दृश्य देखकर हृदय गदगद हो गया। कभी सोचा नहीं था कि मेरे राधा कृष्ण वृंदावन की गलियों में एक दूसरे को ढूंढते हुए पुनः घूमेंगे। ऐसा तो केवल उनके बालपन में होता था। कहते हैं कि समय बदलता है, परंतु ये दृश्य देखकर विश्वास हो गया कि समय स्वयं को दोहराता भी है। सुनिए, आपने कहीं कृष्ण को देखा? नहीं देखा राधा रानी। तुमने कृष्ण को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनो, तुमने कहीं कृष्ण को देखा? मैंने नहीं देखा। सदैव के भांति ऐसे स्थान पर छुप गए जहां से ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। अब ऐसा कोई स्थान नहीं होगा राधा ने मुझे जहाँ ढूंढा ना होगा, और अब वो ढूंढ ढूंढ के क्रोधित हो गई होगी। इतना भी क्या रूठना कि छिप ही जाओ, मनाने का अवसर तो देते। अब वो थक जाएगी, क्रोध में ढूंढने का मन उसका नहीं करेगा। हर बार मैं ही क्यों ढूंढूं उसे? मुझे नहीं ढूंढना, लौट ही जाती हूँ। किंतु जो कुछ भी कर ले रहा था, लौट कर जा नहीं पाएगी। पर है तो कृष्ण ही ना, यदि मैं नहीं मनाऊंगी तो कौन मनाएगा? फिर वो स्वयं को शांत करेगी, क्रोध त्यागेगी और सोचेगी कि कृष्ण कहाँ छिपा हो सकता है। घर पे नहीं है, हाट में नहीं है, पुष्पवन में नहीं है, तो कहाँ होगा वो? समझ गई। और अंततः वो मेरे पास आएगी, क्योंकि कृष्ण को राधा नहीं मनाएगी तो भला कौन मनाएगा। कृष्ण, तुम यहाँ बैठे हो? कब से तुम्हें समस्त वृंदावन में ढूंढ रही हूँ मैं। क्यों ढूंढ रही हो किंतु? जब राधा यही बात भूल गई है तो कृष्ण छिपेगा तो कहाँ छिपेगा? यमुना तट पर राधा कृष्ण का वो प्रिय स्थान,
यदि यही बात राधा भूल गई है तो कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है? जाओ ना। एक तो समस्त वृंदावन में ढूंढो, लोगों से पूछो और यहाँ पर आके तुम्हारे ताने सुनो। इसकी भी क्या ही आवश्यकता है राधा? जब कृष्ण के साथ रहना ही नहीं है, वहां जाके गोपियों का श्रृंगार ही करना है, तो कृष्ण को अकेला ही छोड़ जाओ, यही उचित होगा। तो कृष्ण रह लेगा अकेला, कोई बात नहीं। कृष्ण तो अत्यंत दुखी है, अब कैसे मनाऊं इसे? कृष्ण तुम यहाँ बैठे हो, कब से तुम्हें समस्त वृंदावन में ढूंढ रही हूँ मैं। क्यों ढूंढ रही हो किंतु? जब राधा यही बात भूल गई है तो कृष्ण छिपेगा तो कहाँ छिपेगा? यमुना तट पर, राधा कृष्ण का वो प्रिय स्थान। यदि यही बात राधा भूल गई है तो कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है? जाओ ना। एक तो समस्त वृंदावन में ढूंढो, लोगों से पूछो और यहाँ पर आके तुम्हारे ताने सुनो। इसकी भी क्या ही आवश्यकता है राधा? जब कृष्ण के साथ रहना ही नहीं है, वहां जाके गोपियों का श्रृंगार ही करना है, तो कृष्ण को अकेला ही छोड़ दो, यही उचित होगा। तो कृष्ण रह लेगा अकेला, कोई बात नहीं। अच्छा कृष्ण, ये अभिनय करना बंद कर दो। मैं कृष्ण के बिना कहीं नहीं जा रही, बल्कि गोपियों का भी श्रृंगार नहीं करूंगी। अभी तो कृष्ण के हाथों स्वयं का श्रृंगार करवाऊंगी। यही तुम्हें प्रिय है ना? नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम गोपियों के पास जाओ और उन्हीं का श्रृंगार करो। ठीक है, यदि तुम अभी भी अप्रसन्न हो तो मेरा बनाया सारा साज श्रृंगार पुष्पहार में बांट दूंगी। ना स्वयं धारण करूंगी और ना ही किसी को प्रयोग करने दूंगी। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। राधा पुष्प धारण करती है, यह संसार को ज्ञात है। अब यदि राधा पुष्पों का हार बनाए और उसे सब में बांटना पड़े, तो ऐसा मैं नहीं होने दूं। मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा था कि गोपियों के प्रेम के कारण कहीं तुम कृष्ण को तो नहीं भूल गए। जिस दिन राधा कृष्ण को भूलेगी, वो क्षण संसार का अंतिम क्षण होगा। अब वो पत्र ला दो, वो मालाएं ला दो जो तुमने गोपियों के लिए बनाई हैं, मैं उन तक पहुंचा देता। किंतु आओ, उससे पूर्व तुम्हारा श्रृंगार कर दो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। धनुर्युद्ध आरंभ हो। ये वानर तो सत्य में अत्यंत ही शक्तिशाली है, और तो और ये अपनी सेना भी ले आया है। बलराम, मुझसे लड़ने का कोई लाभ नहीं, मुझसे जीतना असंभव है। परंतु एक अवसर देता हूँ तुम्हें,
मुझे गोपियां दे दो, अन्यथा द्वारका का अंत निश्चित है। एक कन्या के सम्मान के लिए तो द्वारका का प्रत्येक योद्धा अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। तुम तो अनेक गोपियों की बात कर रहे हो दोस्त। जैसी तुम्हारी इच्छा बलराम। अब विध्वंस होगा, उसके पश्चात ही गोपियां हरूंगा मैं। महारानी रुक्मणी की जय हो। सांब की सेना युद्धस्थल में पराजित हो गई है। वो दानव अत्यंत शक्तिशाली है। गोपियों, तुम सब चलो मेरे साथ। कहाँ? कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है, चलो आओ। प्रद्युम्न, शीघ्र चलो। देखिए गोपियों, आप सब इस गुप्त द्वार से द्वारका के बाहर चले जाइए। कदापि नहीं। आप सबके संकट में होते हुए हम सब सुरक्षित स्थान पे नहीं जाएंगे। ये समझने का प्रयास कीजिए, यदि आप सब यहाँ से सुरक्षित जाने में सफल हुई तो आप श्री कृष्ण तक हमारा संदेश दे देना। वो अवश्य आएंगे हमारी रक्षा के लिए। कहाँ हैं गोपियां? स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे कारण द्वारका के एक एक मनुष्य का अंत होगा। देखिए दानव क्या कह रहा है। हमारे कारण अगर द्वारका के एक भी व्यक्ति को हानि हुई तो हम सब स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। वो दानव आप सबको प्राप्त कर ले, उसके पश्चात भी विनाश करेगा। ये उसका स्वभाव है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। देखिए, कृपया करके हमारी बात मानिए। अब सब शीघ्र यहाँ से चले जाइए। अब सब हमारी चिंता मत कीजिए, हम सुरक्षित हैं। और बलराम दाऊ अब तक लड़ रहे हैं ना उनके साथ। बलराम दाऊ को परास्त करना आसान नहीं है। तुम सभी पीछे हट जाओ। अब इस असुर से मैं अकेले ही लड़ूंगा। पिताश्री, ताऊश्री, शीघ्र जाइए यहाँ से, जाइए, शीघ्र जाइए, जाइए, सोचिए। ताऊश्री, पिताश्री, चलो उठाओ। वो राज परिषद केंद्र के निकट पहुंच चुका है। हमें किसी भी प्रकार उसे अंदर पहुंचने से रोकना होगा। अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके रोको उसे इसी क्षण। माताश्री, माता। बलराम, यदि एक प्रहार भी और किया मुझ पर तो मैं इन दोनों का अंत कर दूंगा। ठीक है, हम तुम पर कोई प्रहार नहीं करेंगे, किंतु इसके बदले में तुम्हें रुक्मिणी और रेवती जी को नीचे रखना होगा सुरक्षित रूप से। अब शीघ्र गोपियों को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। मैं उन्हें ले जाऊंगा और यदुकुल की स्त्रियों को लौटा दूंगा। ये कैसा धर्म संकट है। एक ओर मेरी पत्नी और मेरे कान्हा की धर्म पत्नी और दूसरी ओर हमारी गोपियां, और इन सभी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। गोपियों के प्राण तो संकट में नहीं जाने दे सकता मैं।
किंतु रुक्मिणी और रेवती जी के प्राण भी बचाने होंगे मुझे कुछ समय इसे बहलाना होगा जिससे कि समस्त गोपियां भाग सके। देखो द्विविद, तुम गोपियों को नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि समस्त गोपियां यहाँ है ही नहीं। वो सब यहाँ से जा चुकी हैं, इसीलिए हम कहीं नहीं गए, हम सब यही हैं। क्यों लौट आई आप सब गोपियों? हाँ गोपियों, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? आप सब हमारे कारण यहाँ संकट में हो और आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? द्वित दानव, हम तुम्हारे साथ चलने को सच है। नहीं गोपियों, तुम सभी गुप्त मार्ग की ओर लौट जाओ। मैं इस दानव को रोकता हूँ किसी प्रकार लड़कर। देखो, हमें हमारे कर्तव्य को निभाने दो। लौट जाओ इस समय। तुम सभी कृष्ण की गोपियां हो, तुम्हारे प्राण संकट में नहीं जा सकते। कृष्ण की गोपियों का धर्म है कृष्ण के परिवार की रक्षा करना। इसीलिए हम सब ने निर्णय किया है कि हम सब इस दानव के साथ जाएंगे। अद्भुत प्रेम है तुम सबके बीच में। ये देखकर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि ये कृष्ण गोपियों को छुड़ाने आएगा और मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। रेवती जी, रुक्मिणी, दाऊ, कौन हो तुम? किसका संदेश लाए हो? राधा कृष्ण का संदेश है गोपियों के लिए। रुक जाओ सैनिक, संदेश पढ़ो, क्या लिखा है? पुष्पहार भेजे हैं और कहा है कि राधा कृष्ण उनका स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे हैं? मैं कृष्ण को संदेश भेजूंगा और यहाँ बुलाऊंगा। सैनिकों, प्रमाण के लिए कृष्ण को गोपियों के आभूषण भी संदेश के साथ भेज दो। ले जाओ इसे कि यदि कृष्ण को गोपियां प्रिय हैं तो यहां आए और मुझसे रक्षा करे उनकी। कृष्ण, देखो, मैं तुम्हारे लिए माखन लाई हूँ। क्या हुआ? किसका संदेश है? मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य का, मोह त्याग भय विला, सर्वनाश हो अधर्म का। क्रंदन क्या कर रही हो गोपियों? भयभीत क्यों हो? अब तुमने तो शौर्य और त्याग से उस कृष्ण के परिवार की रक्षा की है, स्वयं को मेरे अधीन किया है। क्योंकि हमें विश्वास है कृष्ण हमारी रक्षा करने अवश्य आएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम कृष्ण को पुकारो, कृष्ण तुम्हारी रक्षा के लिए आए और पीछे से मैं उस विशेष गोपी राधा को भी बंदी बना लूं। तब गोपियां, राधा सब मेरी बंदी होंगी
उनके प्राण मेरी मुट्ठी में होंगे और फिर कृष्ण का अंत होगा। पुकारो अपने कृष्ण को सहायता के लिए गोपियों, पुकारो। कदापि नहीं, तुम्हारी ये योजना हम कभी सफल नहीं होने देंगे। हम कभी कृष्ण को नहीं पुकारेंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। तुम राधा का कभी हरण नहीं कर पाओगे। हमारे प्राणों से अधिक है प्रिय हमें कृष्ण। यदि तुम हमारे प्राण लेना चाहते हो तो ले जाओ, पर हम अपने कारण कृष्ण को संकट में नहीं डालेंगे। जब मृत्यु नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत होती है तो सारा शौर्य समाप्त हो जाता है। बंद करो इन्हें गुफा में तब तक जब तक ये स्वयं मृत्यु के भय से कृष्ण को ना पुकारें। अब या तो तुम्हारी मृत्यु होगी या वो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करने आएगा और स्वयं मृत्यु को प्राप्त होगा। सैनिकों, कृष्ण तक समाचार पहुंच ही चुका होगा कि गोपियां मेरे पास हैं। वो उन्हें बचाने अवश्य आएगा। तुम राधा कृष्ण का पीछा करो। जैसे ही कृष्ण राधा का साथ छोड़ यहाँ आए, तुम राधा को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। बलराम जी, हमें किसी भी मूल्य पर गोपियों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने हमारे कारण अपने प्राण संकट में डाले। उचित कहा आपने देवते जी। इसीलिए मैंने ये निश्चित किया है कि हम अभी इसी क्षण उस वानर पर आक्रमण करेंगे। किंतु इस युद्ध में कान्हा का हमारे साथ होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आप कान्हा तक ये संदेश पहुंचाइए कि हम युद्ध के लिए कूच कर चुके हैं। जी, किंतु आप सब अपना ध्यान रखिएगा। वो वानर दानव अत्यंत विध्वंसक है। आप निश्चिंत रहिए रेवती जी। इस बार हम एक नई रणनीति के साथ युद्ध करेंगे उससे। कदाचित हमसे पराजित हो ही जाए वो, और यदि कान्हा उचित समय पर पहुंच गया तो उस वानर का अंत भी निश्चित है। कृष्ण को हम संदेश भिजवा देंगे, किंतु आप लोग शीघ्रता कीजिए। आओ पुत्रा। कान्हा, वो वानर दानव बलराम यदुकुल के वीर और द्वारका की सारी सेना को परास्त कर गोपियों को लेकर गया है। तो क्या अकेले उससे लड़ने जाएगा? देख, तेरे बाबा भी यहाँ नहीं है, दूसरे गांव गए। तू मत जा लल्ला, तू मत जा। मैया, यही मेरा कर्तव्य है, मुझे जाना ही होगा। परंतु लल्ला, तेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। नहीं, मेरे प्राण कब संकट में नहीं थे मैया। जब मैं एक नन्हा सा बालक था तो कंस मामा ने कितने असुर भेजे थे मुझे मारने के लिए। बड़ा हुआ, मथुरा गया, वहां संग्राम हुआ। तत्पश्चात अनेक युद्ध हुए, अनेक संग्राम हुए, महाभारत का महायुद्ध हुआ। कृष्ण का जीवन युद्ध और संग्राम कृष्ण के जीवन का एक अभिन्न अंग है मैया। मार्ग है ये धर्म का, और यदि है तो उसे स्वीकारना होगा। स्वीकार कर लिया है तो इससे भय कैसा? मैया समझिए, यदि द्विविद की यही इच्छा है कि वो मेरा सामना करना चाहता है
तो उसकी इस इच्छा को पूर्ण करना होगा। कुछ भी करके गोपियों को मुक्त करना होगा मैया। कर दिए हैं मैया के चरणों में अर्पण, एक लाडले ने हृदय प्राण अर्पण। कर्म को निभाना ही उसका धर्म है, सृष्टि की रक्षा ही उसका कर्म है। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। के आज निकला यशोदा को मोह, विजयी होकर लौटना। अवश्य। जीवन है उसका समर्पण, समर्पण।